everyone, I am Lalita Dhakar and you are watching Lalita's English Classes। आज के इस वीडियो में मैं आपको सी के उच्चारण बताऊंगी। सी के दो उच्चारण होते हैं, पहला होगा स और दूसरा होगा क। अब बहुत सारा जो परेशानी है वो इसी में होती है कि कब सी को स पढ़ते हैं और कब सी को क पढ़ते हैं। तो आज आपकी इस उलझन को दूर करने के लिए मैं आपको एक आसान ट्रिक बताऊंगी। आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि आज के बाद आपको ये परेशानी बिल्कुल ना हो और आप सी का सही उच्चारण करना सीख सकें। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सी का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो देखेंगे स के रूप में कि जो सी है, जो हमारे पास एक लेटर है सी, तो उसका उच्चारण स कब होता है। तो इसका एक नियम है, आप देखिए, जब सी के बाद जो सी हम लिखते हैं किसी भी शब्द में, चाहे शुरू में आए सी, चाहे बाद में आए, चाहे बीच में आए, सभी जगह, ठीक है। सी के बाद में अगर ये तीन शब्द आपको मिलते हैं, तीन लेटर कह सकते हैं हम, ई, आई और वाई, ई, आई और वाई। आपको ये थोड़ा सा याद कर लेना है, ज़्यादा बड़े शब्द नहीं है, बस थोड़े से तीन अक्षर हैं जिसको आपको याद करना है। सी के बाद ई, आई और वाई हो तो सी का उच्चारण क्या होगा, स होगा, ठीक है। क्या नियम है समझ में आ गया होगा कि सी के बाद में ई, आई और वाई हो तो सी का उच्चारण क्या निकलेगा, स निकलेगा। देखिए, मैंने कुछ शब्द भी लिखे हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ देखिए, हम सी की बात करें, उच्चारण सी का देखना है तो सी को ही यहाँ लेंगे। सी के बाद आई आ रहा है, देखिए तीन लेटर में आई है, तो सी को, इसको क्या पढ़ते हैं हम, सिटी। क्या पढ़ते हैं, सिटी। आप सभी पढ़ते हैं, तो देखिए नियम की पूर्ति हो रही है, मतलब ये नियम बिल्कुल करेक्ट है, सिटी। नेक्स्ट देखिए, स कब पढ़ेंगे इसको, सी को, क्योंकि इसको क भी बोला जाता है। पर यहाँ देखिए क्या है नियम, सी के बाद ई आ रहा है और ई यहाँ है, मतलब ये क्या निकालेगा, अपना जो उच्चारण है वो सीमेंट, सी, सीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए, अब यहाँ तो शुरू में आ रहा था, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जरूरी नहीं है कि सी शुरू में आए, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, कहीं भी आए, लेकिन आपको ये नियम देखना है कि उसके बाद में सी के बाद ई, आई और वाई आ रहा है तो क्या होगा, सी का उच्चारण स होगा, ठीक है। देखिए यहाँ हम नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ चलेंगे। सी, उसके बाद क्या आ रहा है, ई है, ई, तो ये उच्चारण क्या निकालेगा, स। तो यहाँ पूरा हो जाएगा एडवाइस, एडवाइस, ओके। नेक्स्ट देखिए, सी के बाद में वाई आ रहा है, वाई है, ई, आई और वाई, तो वाई आएगा तो क्या बोलेंगे इसको हम, पॉलिसी, पॉलिसी। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे, हल्का सा पॉलिसी। नेक्स्ट देखिए, सी के बाद में ई आ रहा है, हमारे नियम में है ये, तो क्या पढ़ेंगे, सेल। देखिए इसको, पॉलिस, सी के बाद ई आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे, पॉलिस, पुलिस कहते हैं आप सभी, लेकिन पॉलिस बोला जाता है। सिटीजन, क्या बोलते हैं, सी के बाद आई आ रहा है तो हम इसको सिटी, सिटीजन। आप भी ऐसा कर करके देखेंगे तो आपको ये नियम थोड़ा पक्का हो जाएगा और फिर आप जब भी रीड करेंगे या बोलेंगे तो आपसे गलती कभी नहीं होगी। लास्ट देखिए इसका, सी के बाद आई आ रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, सिनेमा। हिंदी में भी हम सिनेमा बोल देते हैं, इंग्लिश का ही वर्ड है ये, सिनेमा। तो देखिए हमने अभी इसका एक नियम देखा है कि सी का उच्चारण स कब होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सी के बाद आई, ई और वाई, ठीक है, या ई, आई, वाई, ये तीन अक्षर आने से हम सी का उच्चारण स करेंगे। हम सी का उच्चारण क कब होगा ये देखेंगे। अभी हमने देखा सी का उच्चारण स कब होता है, अब देखेंगे सी का उच्चारण क कब होगा, क्योंकि एक ही लेटर है सी, लेकिन उच्चारण इसके दो रहते हैं तो थोड़ा परेशानी होती है। तो देखिए अब ये ट्रिक इसमें क्या है समझिएगा। एक तो है कि हम बहुत लंबा चौड़ा याद करें और फिर वापस भूल जाएं, तो मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीका एक निकाला है समझाने के लिए। क्या है तरीका, अभी हमने जो पहले नियम देखा उसी का जस्ट अपोजिट उल्टा कर देंगे और कुछ भी याद नहीं रखना है। क्या था नियम, सी के बाद ई, आई और वाई आए तो पहले क्या था, सी के बाद जस्ट बाद देखना है ना, यहाँ तक नहीं आना है, सी के जस्ट बाद, ठीक बाद में
अगर ई, आई और वाई, आई तो सी का उच्चारण स होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे कि सी के बाद ई, आई और वाई नहीं आए तो इन तीनों को छोड़कर कोई और शब्द आए और लेटर आए। ठीक है, उल्टा तो यही होगा, इसका अर्थ समझिएगा अच्छे से, क्योंकि हम लंबा चौड़ा याद नहीं रखना चाहते हैं। छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और हमेशा आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो अब देखिए, तो उच्चारण अब क्या होगा, क निकलेगा। ई, आई, वाई हो तो क्या निकलेगा, स। और अगर ई, आई, वाई नहीं हो, कोई और हो, तो क्या निकलेगा, क निकलेगा। कुछ भी हो सकते हैं लेटर, इन तीनों को छोड़कर जितने भी और 26 लेटर्स में से होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, समझिए अच्छे से। ये सी शुरू में आ रहा है, कहीं भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी के जस्ट बाद देखिए ए आ रहा है। क्या ए इन तीनों में शामिल है, नहीं है, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, कॉल। क्या पढ़ते हैं हम इसको, कॉल। क निकल रहा है, सोल नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कॉल। नेक्स्ट शब्द देखते, देखिए सी के जस्ट बाद एल आ रहा है। क्या एल इसमें है, नहीं है, हमें तो ई, आई और वाई चाहिए। अगर नहीं होंगे तो क्या निकलेगा, क, क्लब। क आधा क निकल रहा है, क्लब। स्लब नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्लब। नेक्स्ट देखते हैं, सी है, इसके बाद ए आ रहा है। क्या ए इनमें है, नहीं है, तो क्या पढ़ते हैं आप सभी इसको, कैट। सेट पढ़ते हैं कि कैट पढ़ते हैं, कैट पढ़ते हैं। कारण समझ में आया होगा आज आपको कि ये नियम है, इस वजह से इसको क्या पढ़ा जाता है, कैट पढ़ा जाता है। देखिए आगे, सी के बाद आर आ रहा है। क्या आर इनमें है, नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे, क, क्रैब। क्रैब केकड़ा होता है, क्रैब। नेक्स्ट सी आर वाई, तो सी आर वाई, तो सी के बाद आर आ रहा है वापस, इनमें शामिल नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, क्रायो। क निकल रहा है। इसमें भी देखिए सी के जस्ट बाद आपको यू मिल रहा है, यू इन तीनों में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, कट। ठीक है, तो नियम क्या है, समझ में आया आपको। नियम आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है, ई, आई, वाई सी के बाद आए तो सब आवाज़ करेगा सी, और अगर ई, आई, वाई नहीं हो तो उसकी आवाज़ निकलेगी क। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक यू सो मच।